8 साल का बच्चा सुबह 4 बजे उठता, पढ़ाई का ख्वाब आंखों में सजाए नन्हा सा बच्चा, बचपन खेल खिलौनों की उम्र में पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार बेचता। सुबह 4 बजे उठता, रोजाना काम के बाद मैथ्स पढ़ने जाता, ट्यूशन से लौटकर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन और पास के बस स्टेशन पर रोज अखबार बेचता। पिता मछुआरा, घर में गरीबी, रेलवे स्टेशन पर बेचे अखबार, फिर भी बना देश का राष्ट्रपति। मित्रों, किसी ने सच ही लिखा है कि संघर्ष ही जीवन है, क्योंकि जब आप अपने आसपास निगाहें दौड़ाएंगे तो संघर्षों से भरी कहानियां आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगी। आज मैं आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने खिलौनों से खेलने की उम्र में सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी और आगे चलकर यही बच्चा देश का जाना माना वैज्ञानिक तो बना ही, बाद में देश का राष्ट्रपति भी बना। मित्रों, ये कहानी है तमिलनाडु के रामेश्वरम में 1931 में जन्मे एक बच्चे की। बच्चे ने अपना बचपन बेहद गरीबी में बिताया। पिता मामूली मछुआरे थे। परिवार का पेट भर पाना तक पिता के लिए बेहद मुश्किल था। घर में इतनी गरीबी, ऐसे माहौल में रहने के बावजूद इस बच्चे का मन शुरू से ही पढ़ने का था। ये अपने परिवार में 4 भाई बहन में सबसे छोटा था। यही बच्चा आगे चलकर भारत का 11वां राष्ट्रपति बना। जी हाँ, ये कहानी है देश के राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम की, जिसने अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए खिलौनों से खेलने की उम्र में सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। दिन रात, हफ्ते महीने साल बीते, वो मेहनती छोटा बच्चा 5वीं क्लास में आ गया। 5वीं क्लास में एक दिन टीचर ने बच्चों से पूछा, पक्षी कैसे उड़ पाते हैं? कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे सका। अगले दिन टीचर बच्चों को बीच पर ले गया। वहाँ उन्होंने बच्चों को उड़ते पक्षी दिखाए। उनके उड़ने की वजह, पक्षियों के शरीर का स्ट्रक्चर समझाया। सब बच्चे तो टीचर की बात सुन रहे थे, लेकिन ये बच्चा मन ही मन कुछ कर गुजरने के ख्वाब बुन रहा था। फिर बड़े होकर मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज में फिजिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियर की पढ़ाई की। घर वाले सोचते थे कि बेटा बनेगा इंजीनियर। 1995 में उनका नाम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मेरिट लिस्ट में आया, लेकिन एडमिशन की फीस 1000 रुपये थी। तब उनके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उनकी माँ और बहन ने अपने सोने के गहने बेचकर उस पैसे का इंतजाम किया और एपीजे अब्दुल कलाम को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। अपने परिवार वालों का पढ़ाई के प्रति विश्वास देखकर उनकी पढ़ाई में रुचि और बढ़ गई। कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट्स में उनकी गहरी रुचि देखकर एक प्रोफेसर ने उन्हें सीनियर क्लास के एक प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी, लेकिन उस काम में कोई प्रगति न देखकर उनके प्रोफेसर ने कहा, इसे 3 दिनों के अंदर पूरा करें, नहीं तो आपकी स्कॉलरशिप वापस ले ली जाएगी। आखिरकार कलाम ने उस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया और प्रोफेसर को भी खुश कर दिया। इसके बाद उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। मित्रों, यह बात उस समय की है जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनने के लिए अपने सपने को पूरा करने के लिए वायुसेना में जाना चाहते थे। उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिसके बाद वे वायुसेना में चले गए, लेकिन परीक्षा में असफल हो गए। उनका चयन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कुल 10 छात्र थे, जिसमें उन्होंने अंतिम स्थान हासिल किया था, और चूंकि एकेडमी में केवल 9 सीटें थी, इसीलिए उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। वह इतना उदास हो गए कि वह अपने सपने को साकार करने में असमर्थ है। इसके बाद वे ऋषिकेश चले गए और वहां उन्होंने स्वामी शिवानंद से मुलाकात की और उनसे अपने सपनों, इच्छाओं, अवसाद और दुख के बारे में बताया। स्वामी जी ने सब कुछ सुनने के बाद उनसे कहा, इच्छा जब हृदय और आत्मा से उत्पन्न होती है तब वह शुद्ध और तीव्र होती है, तो उसमें अद्भुत विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा हर रात आकाश में प्रवाहित होती है और फिर जो आपने सोचा होता है वह निश्चित रूप से प्रकट होता है। यह बात सुनकर कलाम के मन में एक नए उत्साह का संचार हुआ। वह भले ही वायुसेना की परीक्षा में फेल हो गए, लेकिन उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा। भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद वह सर्वोच्च कमांडर बने और फिर वायुसेना के प्रमुख के पास गए और उनसे कहा कि वह उड़ना सीखना चाहते हैं। इस पर प्रमुख ने कहा कि वह प्रशिक्षण देंगे और फिर 6 महीने तक प्रशिक्षित होने के बाद डॉक्टर कलाम ने सुखोई Su-30 MKI उड़ाया। मित्रों,
डॉक्टर कलाम की सफलता की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा सही अवसर का इंतजार करते रहना चाहिए और उसे समय पर पकड़ भी लेना चाहिए। यदि हमारे पास इच्छा शक्ति है तो हम अपनी उम्र और अपनी आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। हमारे अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और सीखने के लिए उत्साह होना चाहिए। बेहद मुफलिसी में पला ये बच्चा सादे सरल स्वभाव का बना भारत का राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लगभग 4 दशकों तक वैज्ञानिक और विज्ञान के प्रशासक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की देखभाल की। बैलिस्टिक मिसाइलों और व्हीकल टेक्नोलॉजी के विकास के लिए भारत में मिसाइल मैन की उपाधि से सम्मानित हुआ। मित्रों, अब्दुल कलाम अपने जीवन में खुद को कभी बड़ा व्यक्ति नहीं मानते थे। वे अपने आप को सबके बराबर एक समान समझते थे। जब उन्हें वाराणसी में ITI के दीक्षांत समारोह में बुलाया गया तो उन्होंने देखा कि स्टेज पर 5 कुर्सियां लगी हुई हैं, जिनमें बीच वाली कुर्सी बड़ी और उन सबसे ऊंची भी थी जिस पर उन्हें बैठने के लिए कहा गया था। तो कलाम सर ने उस पर बैठने से मना कर दिया और कहा कि मैं भी आप लोगों के बराबर ही व्यक्ति हूँ, अगर सम्मान करना है तो इस पर कुलपति जी को बैठाइए। जिसके बाद अब्दुल कलाम सबके समान वाली कुर्सी पर ही बैठे। इस तरह अब्दुल कलाम अपने को सबके बराबर ही मानते थे। यही नहीं, अपनी इसी समानता के भाव के चलते अब्दुल कलाम कुरान और गीता दोनों का अध्ययन करते थे। यानी उनके लिए कोई भी ग्रंथ छोटा या बड़ा नहीं था, बस ज्ञान जहाँ से मिले ले लेना चाहिए, यही उनकी सोच थी। एक दिन एक सज्जन धोती पहने शॉल ओढ़े हुए तिरुअनंतपुरम में समुद्र तट पर बैठे भगवत गीता का पाठ कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक युवक आकर बैठ गया। उस सज्जन के हाथ में भगवत गीता देखकर युवक ने कहा, ऐसी किताबें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ऐसी किताबें पढ़ने का क्या मतलब है? देखिए, दुनिया आज चांद पर पहुंच गई है और आप अब भी गीता और रामायण पर अटके हुए हैं। उस सज्जन ने लड़के से पूछा, गीता के बारे में तुम क्या जानते हो? लड़के ने सवाल का जवाब नहीं दिया और उत्साह से कहा, यह सब पढ़कर क्या होगा? मैं तो विक्रम साराभाई अनुसंधान संस्थान का छात्र हूँ। मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मेरे लिए गीता पाठ किसी काम का नहीं है। युवक की बातें सुनकर वह सज्जन हंस पड़े। कुछ ही देर में 2 बड़ी गाड़ियां वहां आकर रुकी। एक कार से 2 ब्लैक कमांडोज और दूसरी कार से एक सिपाही नीचे उतरा। सिपाही ने बड़ी कार का पिछला दरवाजा खोला, सलामी दी और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। वह सज्जन जो गीता का पाठ कर रहे थे धीरे से कार में चढ़कर बैठ गए। यह सब देखकर वह लड़का हैरान रह गया। उसे लगा कि वह आदमी कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। उस सज्जन के बारे में जानने के लिए वह लड़का तेजी से दौड़कर पास में गया और पूछा, सर आप कौन हैं? उस सज्जन ने धीमी आवाज में कहा, मैं विक्रम साराभाई हूँ। यह सुनकर वह लड़का हैरान रह गया। उसके बाद उस लड़के ने भगवत गीता को पढ़ा, रामायण महाभारत और अन्य वैदिक पुस्तकें भी पढ़ी। गीता का उस पर बड़ा असर हुआ। उस युवक ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, गीता एक विज्ञान है और भारतीयों के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत का गर्व का विषय है। वह लड़का कोई और नहीं, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये बात आज भारत के साथ साथ दुनिया भर में सभी को इंस्पायर करती है। मित्रों, इन्होंने सिखाया जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो, अगर ठान लेते हैं तो सपनों को हकीकत में जरूर बदलते हैं। मित्रों, जब अब्दुल कलाम का चयन राष्ट्रपति के रूप में हो गया तो कलाम सर ने तुरंत एक चैरिटी को फोन किया और अपनी जीवन भर जमा पूंजी दान कर दी और कहा कि आज से मेरा ख्याल तो अब भारत सरकार कर रही है, इसलिए जो अब सैलरी भी मिलेगा उसे भी हम दान करते हैं। अब्दुल कलाम खुद कहते थे कि सबसे उत्तम कार्य क्या है? किसी भूखे को भोजन कराना, जरूरतमंद की बेहिचक मदद करना, इंसान के रूप में दूसरों के लिए काम आना और किसी दुखी व्यक्ति की सेवा करना सबसे उत्तम और पुण्य देने वाला कार्य होता है। इस तरह मित्रों, अब्दुल कलाम का जीवन सादगी से भरा पड़ा था, जो कि सभी के लिए जीवन में आगे बढ़ने का एक प्रेरणा स्रोत है। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में छात्रों को लेक्चर देते समय कलाम को दिल का दौरा पड़ा और कलाम हमेशा के लिए अलविदा कह गए। खुदा ने ये वादा तो नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें ही मिलेंगी। खुदा ने ये वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं है कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी।
मगर ऐसा हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक़ रखता हो, वो ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है कि ये कुछ बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं उन्हें वो मजबूरी न लगे। उन्हें यह यकीन रहे कि वो जहाँ भी हैं ईश्वर उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पड़ लग जाए और उस लौ की परवाह से सारा आसमान रोशन हो जाए। मैं एक गहरा कुआं हूँ इस ज़मीन पर, बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए जो उनकी प्यास बुझाता हूँ। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं अपनी प्यास बुझाता है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।